राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की नरसिंह देव की नमाचार्य दास ठाकुर के समान गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ समय ही ऐसा चल रहा था कि हमें समय नहीं मिल पा रहा था। लेट जाओ, ऐसे ही सुनो। समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उल्टा सीधा टाइम, रात को कहीं 1 बजे सो रहे हैं, कहीं 1:30 बजे, कहीं 2 बजे। उस चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो ये दैत्य का स्थान है ना, जलंधर दैत्य, इसलिए इसमें ऐसे ही चलता ही है, तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग जहाँ पे श्रवण कर रहे थे वहीं पे वापस चलते हैं। कई लोगों के मुझको मैसेज आए कि महाराज जी आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा भैया शाम को आ रहा हूँ, सवेरे आ रहा हूँ, क्या कितनी बार ऑनलाइन आऊँ। लेकिन जैव धर्म के प्रति विशेष करके कुछ लोगों की रुचि हुई है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। बाकी अभी जहाँ तक बातें चल रही हैं ये आप लोगों को अधिकतर समझ नहीं आएंगी और ना ही आएंगी और ना ही आ सकती हैं, क्योंकि ये बड़े उच्च कोटि के भाव हैं जो शब्द ही यहाँ के नहीं हैं, वो कहाँ से यहाँ के लोग उसको अर्थ कर पाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। तैंतीसवां अध्याय। आज विजय कुमार और ब्रजनाथ ने इंद्रदुम्न सरोवर में स्नान करके राधा घर लौट करके प्रसाद पाया। ब्रजनाथ श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि का दर्शन करने चले गए। विजय कुमार जी राधा कंठ मठ में श्री गुरुदेव के चरणों के समीप उपस्थित हुए और समय देखकर उन्हें श्रीमती राधिका कथा जिज्ञासा की। श्री राधा जी की जो कथा है, समय देख करके उन्होंने प्रश्न पूछा। विजय कुमार ने पूछा, प्रभु श्री विश्वानुनंदिनी ही हम सबके प्राण स्वरूपा हैं। कह नहीं सकता, ना जाने क्यों श्री राधिका नाम सुनने से मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। यद्यपि कृष्ण ही हमारे एकमात्र गति हैं, तथापि श्री राधिका के साथ
उनका जो लीला विलास होता है उसी का आस्वादन करना मुझे अच्छा लगता है। जिस कृष्ण कथा में श्रीमती राधिका का नाम नहीं होता, श्री राधिका की लीला कथा नहीं होती, उस कथा को सुनने को जी नहीं चाहता। प्रभु क्या कहूं, मुझे विजय कुमार भट्टाचार्य का नाम से अपना परिचय देना अब तनिक भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अपने को श्री राधिका की पाल्यदासी बतलाने में ही आनंद आता है। एक और विचित्र बात यह है कि अब मुझे कृष्ण बहिर्मुख लोगों के निकट ब्रज की लीला कथा बोलने की इच्छा ही नहीं होती। अरसिक मनुष्य जहाँ श्री राधा कृष्ण का महात्म्य वर्णन करते हैं, उस समाज से उठकर चले जाने की इच्छा होती है। जहाँ पे राधा कृष्ण की महिमा अरसिक, जिनका रस में अधिकार नहीं, ऐसे लोग व्याख्या करते हैं, वहाँ सुनने की इच्छा नहीं होती। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, तुम धन्य हो, अपने को जब तक संपूर्ण रूप से ब्रज रमणी होने का विश्वास नहीं हो जाता, तब तक श्री राधा कृष्ण के लीला विलास की कथाओं में अधिकार नहीं होता। अरे पुरुषों की तो बात ही क्या है, किसी देवी का भी श्री राधा कृष्ण की कथाओं में अधिकार नहीं है। मनुष्य तो बात छोड़ ही दो, पुरुषों का अभिमान युक्त जो भक्त हैं अन्य अन्य प्रभु के, उनका भी अधिकार नहीं है, किसी देवी का भी अधिकार नहीं, किसी स्त्री का भी अधिकार नहीं है कि वह भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला का अनुभव कर सके। ये स्त्री भावापन्न व्यक्तियों के लिए नहीं है कि स्त्री भाव में है तो गोपी भाव है। स्त्री भाव गोपी भाव नहीं होता। ब्रज रमणी भाव पूरी तरह अलग है। इसमें श्री राधा रानी की दासी, पाल्य दासी, जहाँ किंकरी, जहाँ अनुचरी, इस प्रकार से दिव्य भाव होता है। वो दिव्य भाव संसार के व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। ये मतलब जबरदस्ती भी नहीं समझा जा सकता। ये अनुभव जब तक नहीं हो तब तक उनका अधिकार नहीं है। विजय, मैंने तुम्हारे निकट जिन श्री कृष्ण के प्रियाओं के संबंध की चर्चा की है, उनमें राधा और चंद्रावली सबसे प्रधान है। राधा और चंद्रावली, देखिए चंद्रावली साक्षात योग माया देवी है। राधा रानी साक्षात आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, इच्छा शक्ति है। दोनों ही कृष्ण से प्रकट होकर के कृष्ण के सुख के लिए चेष्टा करती है। कहते उन दोनों की करोड़ों संख्याओं में नवयुवतियां यूथ हैं। ये हमने परसों भी सुना था। दोनों की करोड़ों में युवतियों की यूथें हैं। महाराज के समय सैकड़ों करोड़ों लड़नाओं ने रास मंडल में योगदान कर रास मंडल की शोभा बढ़ाई थी। विजय कुमार बोलते हैं, प्रभु चंद्रावली की करोड़ों यूथें हैं, वे रहें जितने भी हैं, जितने भी रहने रहें। मुझे तो आप कृपा करके श्रीमती राधा रानी का महात्म्य श्रवण कराएं, मेरे दूषित कर्णों को शोधित और रसपूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ। गोस्वामी जी ने कहा, आहा विजय,
राधा और चंद्रावली में श्री राधा जी महाभाव स्वरूपा हैं, अतएव वे सब गुणों में और सब विषयों में चंद्रावली से बढ़ चढ़ कर हैं। देखो, तापनी उपनिषद में गांधर्वा कही गई हैं। ऋग्वेद के परिशिष्ट में राधा के साथ माधव की अतिशय उज्ज्वलता का वर्णन है। पद्म पुराण में श्री नारद जी कहते हैं, श्रीमती राधा जिस प्रकार कृष्ण को बड़ी प्यारी हैं, उनका कुंड भी कृष्ण को उतना ही प्यारा है। सारी गोपियों से बढ़कर श्री राधा रानी कृष्ण को अधिक प्रिय हैं। क्यों ना हो, राधा तत्व क्या ही अपूर्व चमत्कार तत्व है। भगवान की समस्त प्रकार की शक्तियों में हल्लादनी शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति है, राधिका उस हल्लादनी की भी सार स्वरूप महाभाव स्वरूपा हैं। देखिए, श्री राधा रानी के विषय में जब भी कोई व्यक्ति केवल शाब्दिक ज्ञान रख करके बोलने लगता है तो वो एक प्रकार से शाब्दिक ज्ञान होने के नाते, अनुभव गम्य ना होने के कारण एक प्रकार से वो चांद को अपने द्वारा बनाई गई चांद का ही चित्र दिखाता है। वो चांद को पुनः और उल्लासित और उद्भासित नहीं कर सकता। उल्लासित नहीं कर सकता, आनंद नहीं दे सकता। उद्भासित मतलब और ज्यादा प्रकाशित नहीं कर सकता। तो भगवान से प्रकट हुई भगवान की आनंदमयी शक्ति भगवान को उल्लासित और उद्भासित करती है। वो है श्री राधा रानी। राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, ये बात ध्यान रखनी होगी। विजय जी कहते हैं, अपूर्व तत्व, अब राधा का स्वरूप बतलाइए। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, श्रीमती सर्वदा सुष्ठुकांत स्वरूपा 16 श्रृंगार धारण करने वाली और 12 आभरणों से विभूषित, अर्थात राधा जी 16 श्रृंगार और 12 आभूषणों से की शोभा से सुशोभित परम सुंदरी हैं। सुष्ठुकांत स्वरूपा किसे कहते हैं? विजय कुमार पूछते हैं। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, स्वरूप की सुंदरता इतनी अधिक होती है कि उस सुंदरता में श्रृंगार अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती। सुष्ठुकांत स्वरूपा, वाह। संकुचित केश कलाप, थोड़े से केश कलाप संकुचित, चंचल वदन कमल, मुखमंडल चंचल, बड़ी बड़ी आंखें, वक्ष देश पर सुंदर कुचद्वय अपूर्व शोभा का विस्तार करते हैं। ये अब बिल्कुल मधुर लीला के अंतर्गत चले गए हैं। जिनका अधिकार नहीं है, जो लगता है जिनके हृदय में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वो यहाँ से ना सुने। कहते हैं, उनके केश कलाप संकुचित, केश हैं बड़े ही सुंदर और कुछ कुछ कुंचित हैं। और जो वदन कमल है, मुखमंडल है, चंचल, उसमें आंखें बड़ी बड़ी हैं, वक्ष पर सुंदर, बहुत सुंदर उनका वक्ष स्थल है, अपूर्व शोभा विस्तार कर रहे हैं। पतली कमर है, कुछ झुके हुए दोनों सुंदर कंधे हैं और नख रूपी रत्नों से सुशोभित कर पल्लव स्वरूप की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। त्रिजगत में इस रूप की कहीं भी तुलना नहीं है।
16 श्रृंगार कौन कौन से हैं? स्नान, श्रृंगार, श्रृंगार में स्नान भी आता है। नासिका के अग्रभाग में मणि की उज्ज्वलता, यहाँ पे मणि की उज्ज्वलता। नील वसन धारण, कटी प्रदेश कमर पर नीवी करधिनी जैसे होती है। वेणी, जो केश हैं उनमें फूलों का अथवा अन्य आभरणों का, मतलब अन्य रत्नों का वेणी। कानों में उत्तंस, उत्तंस, उत्तंस कुंडल की तरह। अंगों में चंदन लेपन, केश में पुष्प विन्यास, केशों में पुष्प लगे हुए, गले में माला, हाथों में नीला कमल, मुख में तांबुल पान, चिबुक में कस्तूरी बिंदु, चिबुक में कस्तूरी, अच्छा, कस्तूरी बिंदु। नेत्रों में काजल, गुलाबी गालों पर मृदमद द्वारा रचित चित्र। चिबुक किसको बोलते हैं? इसको कस्तूरी बिंदु, नेत्रों में काजल और गुलाबों पर मृगमद द्वारा रचित। मृगमद होता है कस्तूरी के द्वारा रचित जो है चित्र। चरणों में अलक्त, वो आलता होता है लाल से कलर का, और ललाट पर तिलक। ललाट पे ऐसा तिलक नहीं, तिलक, कैसा तिलक वही जाने। ये 16 श्रृंगार हैं श्रीमती राधिका के। श्रीमती राधिका का इन 16 श्रृंगार से सदा सुशोभित रहती हैं। 12 आभरण कौन कौन से हैं जिनसे वो ढकी होती हैं? वो आभरण, आभरण कौन कौन से हैं? कहते हैं चूड़ा में पिरोई हुई उज्जवल मणि, मुकुट, उसमें उज्जवल मणि। कानों में स्वर्ण कुंडल, जो वो, और नितंब के ऊपर स्वर्ण निर्मित करधनी। नितंब कहते हैं जो हमारे कमर के नीचे का भाग है पीछे की तरफ, उसे नितंब कहते हैं। उन पर स्वर्ण निर्मित करधनी, करधनी और जैसे बालक को पहनाते काले काले रंग का वो धागा सा होता था, ऐसे स्वर्ण निर्मित करधनी। गले में सोने का हार, कानों में बालियां, कुंडल अलग हैं बालियां अलग हैं, और स्वर्णशाला का, स्वर्ण की सिलाई। हाथों में कंगन, कंठ में कंठभूष, उंगलियों में अंगूठियां, गले में ताराहार, सुंदर जैसे चमकदार हार, बाजुओं में बाजूबंद, चरणों में रत्नों के नूपुर, रत्नों के नूपुर हैं। अच्छा, रत्न जो है वो भी बजते हैं, होंगे, जैसे वहां पे इतने भारी भारी, चलो जो भी हो। और पैर की अंगुलियों में बिछिया। ये 12 आभरण हैं जो श्री राधा रानी के अंगों पर सुशोभित है। कहते हैं श्री राधा रानी के प्रमुख गुणों की को बतलाने की कृपा करें। विजय कुमार जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्ण की तरह श्रीमती राधा जी के भी असंख्य गुण हैं। उनमें 24 गुण मुख्य हैं। वो क्या क्या हैं? वे मधुरा अर्थात देखने में अनुपम सुंदरी हैं।
नवयुवती अर्थात किशोर वयस वाली हैं। चंचल दृष्टि, ऐसे देख रही हैं, उस तरफ देख रही, चंचल दृष्टि। कटाक्ष वाली मतलब कटे हुए अक्ष वाली, देख उधर रही है, बात उधर कर रही, ऐसे कटाक्ष वाली। उज्ज्वल मृदु मधुर हास्य कारिणी, सुंदर हस्ती हैं। दंत पंक्ति सुंदर लगती है। सुंदर सौभाग्य को सूचित करने वाली रेखाओं से युक्त हैं। सुंदर सौभाग्य की जो रेखाएं, अपने अंग गंध से कृष्ण को उन्मत्त करने वाली, अपने जो अंग सौरभ है, शरीर से निकलने वाली दिव्य अंग सुगंध है, उससे कृष्ण को उन्मत्त करने वाली। संगीत विद्या में पारदर्शिनी, क्या क्या कितने कितने सुर प्रकट करती हैं राधा रानी, दिव्य। एक बात बताऊं आप लोगों को, ब्रह्मवैवर्त पुराण एक बार ऐसे देख रहा था, तो उसमें वर्णन आया सरस्वती जी का। तो गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा रानी का जैसे ही प्रकाश हुआ, राधा रानी उन्हें कुछ बोलना चाह रहे हैं, जैसे बोलना चाह रही तो वीणा जैसी आवाज निकली, और वो वीणा जैसी आवाज से सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। अर्थात राधा रानी की जिह्वा से सरस्वती जी का प्राकट्य, उनका प्रकट स्थान है राधा रानी की जिह्वा। तो संगीत विद्या में पारदर्शिनी, रम्य वाक अर्थात ऐसे मधुर वचन बोलने वाली जिससे कि ठाकुर जी को उनसे सब समय मिलने की लालसा, मतलब मधुर भाव में मधुर बोलने वाली। नर्म पंडिता, नर्म 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 सखा होते हैं जो थोड़े ठाकुर जी के साथ मस्करी करते हैं, तो नर्म पंडिता शब्द प्रयोग किया है। राधा रानी के साथ हमेशा परिहास करने में, राधा रानी परिहास करने में कृष्ण के साथ में वो तरह तरह की कलाओं से पूर्ण, और ऐसे ही नहीं मजाक उड़ाते रहे, है करते रहे ना। विनीता, 10वां गुण है विनीता, बड़ी ही विनम्र हैं, करुणापूर्ण, पूरा दयालु अंतःकरण, चतुर हैं, बहुत चतुर। एक दो परस्पर विरोधी गुण जो हैं उनमें प्रकाशित होते हैं, परस्पर विरोध युक्त। करुणापूर्ण एक शब्द आया, दयालु मतलब परम दयालु, परम करुण्य। उसके बाद में चतुर, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जो सरल हैं, विनीत हैं, वो चतुर कैसे हो सकते हैं? यही तो खासियत है। और कहते हैं सब कार्यों में चातुरी युक्ता, सब कार्यों में चतुर शिरोमणि। विनीत और लज्जाशील, ये दो शब्द हैं आए। विनीता 10 नंबर पे, 14 नंबर पे लज्जाशीलता, शीला। भगवत सेवा में जितने भी गुण हैं, वो गुण भगवत सेवा करते करते, उनके दर्शन करते करते लज्जित हो जाते हैं। जितने भी कोई सुंदर क्यों ना हो, ठाकुर जी की सुंदरता देख करके वो एकदम भाव विभोर हो जाता है। ये दिव्यता है। सुमर्यादा अर्थात साधु मार्ग पर अटल रहने वाली, मर्यादा युक्त, पूर्ण मर्यादा में रहने वाली। धैर्यशालिनी, खूब धैर्य। कृष्ण बोल के चले गए, हम आवेंगे आवेंगे आवेंगे, 100 बरस बीत गए। लगभग 89 ईयर्स
जो है बीत गए, ठाकुर जी से बिछड़े हुए। ठाकुर जी की शतवार्षिकी जब हुई उस वक्त मिलन हुआ जाकर के। ऐसी धैर्यशालिनी है, इतना धैर्य कौन रख सकता है। गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं, राधा रानी को ही प्रियतम अपना सब कुछ मानती हैं। इसलिए राधा रानी के मुखमंडल को देख करके, राधा रानी के सेवा शुश्रूषा को देख करके कोई भी शरीर ना छोड़ा। धैर्यशालिनी, धैर्य इतना होना चाहिए कि प्रियतम मेरे ठाकुर मुझे दुख देना चाहते हैं, मेरे गुरुदेव मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, परीक्षा में उन्हें अगर आनंद आ रहा है तो मैं परीक्षा ही जीवन भर देता रहूंगा। ये इस प्रकार से दिव्य भाव है ये। और गंभीर, धैर्य होना अलग बात है, गंभीरता अलग बात है। धैर्य होता है व्यक्ति धीरज रखता है, लेकिन गंभीर इतना कि वो धीरज भी जहां जाकर के एकदम प्रशांत हो जाए, वो है गंभीर। सुविलासा अर्थात ठाकुर के संग में जो विलास होता है उसमें सुंदर रूप से इतने प्रिय विलास करती हैं ठाकुर के साथ में, बहुत दिव्य लगता है। कहते महाभाव के परमोत्कृष्ट को प्रकट करने में परम व्याग्रा। महाभाव जो ठाकुर जी के प्रति, जो उनको सुख देने के लिए जो दिव्य भाव है, उसको प्रकट करने के लिए परम व्याग्रा, मतलब कैसे मैं सुख देऊं प्रियतम को। अनंत सुख प्राप्त हो रहा है भगवान को, और अनंत आनंद को देते हुए राधा रानी को भी आनंद हो रहा है, मगर उस आनंद में राधा रानी स्वयं के आनंद को पीछे रखते हुए ठाकुर को और आनंद वर्धन हो, वह भाव है। इसलिए उसको परम व्याघ्रा कहा। गोकुल प्रेम वसित अर्थात उनको देखते ही गोकुल वासियों के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। किनको देखते हैं? श्री राधा रानी को। कहते अखिल ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति व्याप्त है। 21 नंबर, गुरुजनों की स्नेह की पात्री हैं। जितने गुरुजन हैं सब राधा रानी से स्नेह करते हैं, सखियों के प्रणय के अधीन होती हैं, वो सभी सखियों के प्रेमाधीन रहती हैं। कृष्ण की सब सखियों में प्रधाना है, केशव सर्वदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। ठाकुर जी भी उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। ये उनके 25 गुण हैं, असंख्यों में से मुख्य। अब विजय जी पूछते हैं, चारु सौभाग्य रेखाओं को विस्तार से जानना चाहता हूं। चारु सौभाग्य रेखाओं को, बीच में एक शब्द आया था, गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, वाराह संहिता, ज्योतिष शास्त्र, काशी खंड और मत्स्य, गरुड़ आदि पुराणों में के अनुसार सौभाग्य की ये रेखाएं होती हैं। बाएं चरण के अंगूठे से, जो अंगूठे के मूल में जौ रेखा, उसके नीचे चक्र, अच्छा, मध्यमा के नीचे कमल, कमल के नीचे ध्वजा, चरणों का बतला रहे हैं। वहीं
पाताका मध्यमा के दक्षिण से चलकर मध्य चरण तक ऊर्ध्व रेखा। अच्छा, कनिष्ठा के नीचे अंकुश, पुनः दोबारा दक्षिण चरण के अंगूठे के मूल में शंख, एड़ी में मछली, कनिष्ठिका में वेदी, मछली के ऊपर रथ, पर्वत, कुंडल, गदा, शक्ति चिन्ह। ये सौभाग्य रेखाएं हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र इत्यादि के भीतर लिखी हैं, वो श्री राधा रानी के चरणों में। बाएं हाथ की, अब हाथ की तर्जनी के मध्यमा से संधि स्थान के से कनिष्ठ के नीचे तक परमायु। तर्जनी और मध्यमा के संधि स्थान से संधि स्थान से कनिष्ठ के नीचे तक परमायु रेखा। अच्छा, उसके नीचे हाथ से आरंभ कर तर्जनी और अंगूठे के मध्य देश में दूसरी रेखा। किसकी दूसरी रेखा? परमायु की? ये तो बताया नहीं, जो भी हो। अंगूठे के नीचे मणिबंध से चलकर वक्र गति से मध्य रेखा से मिलकर तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग की अन्य रेखा अंगुलियों के अगले भाग में नंद्यावर्त अर्थात 5 वक्राकार चिन्ह, कुल मिलाकर 8 हुए। अनामिका के नीचे कुंजर, परमायु रेखा के नीचे बाजी, मध्य रेखा के नीचे वृष, कनिष्ठा के नीचे अंकुश, पंखा, वृक्ष, यूप, वान, तोमर, माला, दाहिने हाथ में बाएं हाथ की तरह परमायु आदि 3 रेखाएं, परमायु इत्यादि की 3 रेखाएं, उंगलियों के अगले भाग में 5 शंख, कुल मिलाकर 8, तर्जनी के नीचे चांवर, कनिष्ठा के नीचे अंकुश, प्रसाद, दुंदुभी, ब्रज, 2 शक्कट, धनुष, तलवार, भृंगार, पानी पीने का। बाएं पैर में 7, दाएं पैर में 8, बाएं हाथ में 18 और दाएं हाथ में 17, कुल मिलाकर 50 सौभाग्य चिन्ह रेखाएं हैं। हाँ, ये गुण दूसरों में संभव नहीं? क्या औरों में संभव नहीं है? गोपाल गुरु गोस्वामी कहते जीव में ये गुण बिंदु बिंदु रूप में है, राधिका, श्री राधिका में ये गुण समूह पूर्ण रूप में है। देवियों में अन्य जीवों की तरह कुछ अधिक परिमाण में होते हैं। राधिका के सारे गुण अप्राकृत होते हैं, क्योंकि प्राकृत जगत में किसी में भी ये गुण समूह विशुद्ध और पूर्ण रूप में नहीं है। गौरी आदि में भी इन गुणों की स्थिति शुद्ध रूप से नहीं होती। विजय कुमार जी कहते श्रीमती राधिका के गुण अचिंत्य हैं, उनकी कृपा से ही इन गुणों का अनुभव किया जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं उनके गुणों की महिमा क्या कहूँ, स्वयं कृष्ण भी जिस रूप और गुण को देखकर सर्वदा मोहित रहते हैं, उसकी तुलना कहाँ है। इतने गुण जो बताए हैं ना, विजय कुमार जी कहते कृपया आप श्रीमती राधिका की सखियों के संबंध में बतलावें। गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमती राधिका का यूथ ही सर्वश्रेष्ठ है। उस यूथ की सारी ललनाएं समस्त सद्गुणों से विभूषित होती हैं। वे अपने गुणों से विलास विभ्रम से साक्षात कृष्ण को आकर्षित करती हैं। राधा रानी की जितने भी यूथ हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी लोगों से दिव्य श्रेष्ठ हैं। तो
राधिका के जो गुण हैं वो गुण ही तो उनका यूथ है। कहते इसलिए समस्त ललनाएं समस्त गुणों से विभूषित होती हैं। उनकी जितनी भी राधा रानी की निज सखियां हैं वो सभी गुणों से विभूषित होती हैं। वे अपने गुणों में विलास विभ्रम से, ये विलास विभ्रम क्या है? विलास विभ्रम का मतलब होता है ठाकुर जी को आकर्षित करती हैं स्वयं के विलास के लिए, परंतु आकर्षित करके श्री राधा रानी के द्वारा श्री राधा रानी के साथ में उनके विलास का आनंद लेते हैं। विलास विभ्रम मतलब आकर्षित करते हैं। श्री राधिका की सखियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। जैसे कृष्ण के सखा ऐसी राधा रानी के सखी। एक है सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। ये सखियां हैं। सखी कौन सी हैं? कहते हैं कुसुमिका, वृंदा, धनिष्ठा ये सखी हैं। कस्तूरी, मंजरी आदि नित्य सखी हैं। प्राण सखी शशिमुखी, बासंती, लासिका आदि प्राण सखी हैं। ये प्रायः वृंदावनेश्वरी की स्वरूपता प्राप्त हैं। शशिमुखी, बासंती, लासिका और प्राण सखी ये वृंदावनेश्वरी की स्वरूपता प्राप्त है। वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के जैसी दिखने में है। प्रिय सखी हैं कुरंगाक्षी, कुरंगाक्षी, सुमध्या, मदनालसा, कमला, माधुरी, मंजुकेशी, कंदर्प सुंदरी, माधवी, मालती, कामलता, शशिकला आदि प्रिय सखी हैं। परम पृष्ठ सखी कौन कौन सी? ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग, विद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी 8 प्रधाना और परम पृष्ठ सखी हैं। ये श्री राधा कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा से युक्त होती हैं। कभी कृष्ण के प्रति और कभी राधा के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शन कर राधा कृष्ण को संतुष्ट करती हैं। ये हैं श्री राधा रानी की परम प्रेष्ठ सखी। मतलब प्रेष्ठ, परम प्रेष्ठ, ये सब समझने वाली चीजें। प्रेष्ठ शब्द का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से इष्ट, एक अभिष्ट होता है। अभिष्ट होता है जिसकी हमारी चाहत हो। एक परमाभिष्ट होता है, परमाभिष्ट को ही प्रेष्ठ कहते हैं। प्रीति में प्रीति करने की लालसा से जिनसे प्रेम करना चाहते हैं वो ही इष्ट के रूप में, जहां अभिष्ट के रूप में हो, वो परम प्रेष्ठ कहलाते हैं। प्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है ये परा इष्ठा प्रेष्ठा, इष्ट में भी बहुत ज्यादा जिसके साथ रहने का दिल करता है वो परम प्रेष्ठ है। हालांकि जो प्रिय सखियां हैं उसमें मदनालसा, कमला, माधुरी, मंजुकेशी, कंदर्प सुंदरी ये जो है नाम नहीं है, ये गुण हैं। गुण ही नहीं है, ये वैसे रूप भी हैं। जैसे कुरंगाक्षी, कुरंगाक्षी जो है वो एक कुरंग पक्षी होता है, उसके जैसा जिसके नेत्र हैं वो दूर से भी देख लेती है कि क्या चल रहा है। ये प्रिय सखी हैं। मतलब वास्तविकता में श्री राधा रानी ही ये सारी सखियां हैं। राधा रानी के जो गुण हैं, राधा रानी के जो भाव हैं वो अलग अलग रूपों में व्यक्त हुए हैं और सारे के सारे राधा रानी के अनुकूल हैं। उनमें से परम प्रेष्ठ होने के नाते वो ज़्यादा, जैसे अभी किसी के लिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं कि वो ना उन हजारों में एक है। जब हम बोलते हैं हजारों में एक है तो हजारों से अलग उसकी एक विशेषता है, लेकिन हजारों में एक तो हजारों ही हजारों में एक है। एक एक व्यक्ति हजारों में ही गिना जा रहा है, लेकिन जब हजारों में एक कहा गया तो समझने का मतलब उन हजारों में एक वो विशेष। ऐसे ही होता है कि जैसे
अन्यतम शब्द का मतलब होता है कि वो सभी में एक है, सभी में से एक गिना गया। अन्यतम शब्द का साधारण अर्थ, लेकिन अन्यतम में किसी विशेष व्यक्ति को बोला जाए तब उसका मतलब होता है कि ये विशेष है। फिर अन्यतम में अन्यतम, अन्यतम में अन्यतम बोलने का मतलब है कि भाई सबसे ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नहीं बोलेंगे, प्रेष्ठ बोलेंगे। तो यहां पर श्री ललिता जी जो है वो अन्यतम में भी अन्यतम है, अन्यतमेर मध्य अन्यतम ललिता। विशाखा जी अन्यतम, ये 8 सखियां अन्यतम में अन्यतम है, मतलब सभी में से मुख्य हैं, अष्ट। यूं कह सकते हैं श्री राधा और कृष्ण को अष्ट दिक से सुख देने वाली ये अष्ट सखियां। कहते कवि ये कृष्ण के प्रति और कवि राधा के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शन कर राधा कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। विजय कुमार जी कहते हैं यूथ को समझ गया, अब गण के संबंध में बताइए। गोस्वामी जी कहते प्रत्येक यूथ में पुनः कई विभाग होते हैं। इन विभागों को गण कहते हैं। जैसे श्री राधा श्रीमती के यूथ में ललिता की अनुगत सखियां ललिता के गण हैं। गण यूथ तो समझ में आ गए होंगे, पहले जो आप लोगों ने जो सुना है। अब गणों की बात हो रही है। अरे समय क्या हो गया? ठीक है। विजय कुमार जी कहते हैं ब्रजांगनाओं का प्रौढ़ा भाव एक महद गुण है, परंतु ये प्रौढ़ा भाव किस स्थान पर इष्ट बाधक नहीं होता। विजय कुमार प्रश्न कर रहे हैं ब्रजांगनाओं का प्रौढ़ा भाव एक महत गुण है और ये प्रौढ़ा भाव किस स्थान पर इष्ट का बाधक नहीं होता। गोस्वामी जी कहते इस जगत में जो स्त्रीत्व या पुरुषत्व है वह औपाधिक होता है। यहां पर स्त्री का भाव या पुरुष का भाव या स्त्री शरीर या पुरुष शरीर वो औपाधिक होता है। माइक कर्म फल के अनुसार कभी स्त्री होता है, कभी पुरुष होता है। माया में अनेक अधर्म और तुच्छ स्पृहाएं होती हैं, इसलिए ऋषियों ने शास्त्र विधि से विवाहित स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों का संग करने के लिए निषेध किया है। माया में अनेक अधर्म और तुच्छ स्पृहाएं होती हैं, जिसके लिए ऋषियों ने विवाहित स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों का संग करने के लिए निषेध किया है। इसको धर्मसंगत समझाने के लिए कवियों ने जड़ालंकार में प्रौढ़ा को छोड़ दिया है। कहते इसको धर्मसंगत समझाने के लिए कवियों ने जड़ालंकार को प्रौढ़ा को छोड़ दिया। चिद विलास रस ही नित्य रस है, उस नित्य रस का हे प्रतिफलन ही माइक स्त्री पुरुषगत रस श्रृंगार रस है। अतएव जड़ीय श्रृंगार रस अत्यंत सीमित और विधि के अधीन होता है, इसलिए प्राकृत शुद्र नायिकाओं के संबंध में प्रौढ़ा भाव को छोड़ दिया गया है। परंतु यहाँ पे प्रौढ़ा शब्द का अर्थ है जो कन्याएं नहीं हैं, जिनका विवाह हो चुका है, जो अपने पति के साथ रहती हैं, उन्हें प्रौढ़ा कहा गया है। ऋषियों ने ये जो पतिव्रत धर्म का जो पालन करने वाली या अपने पतियों के साथ में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, उनके प्रौढ़ा भाव को, उनका जो शरीर जो है उसको अन्य किसी व्यक्ति के साथ में संबंधित होने को अधर्म और पाप कहा। क्योंकि यहां पर सारे का सारा जो भी
शरीर हैं वो केवल मात्र औपाधिक हैं, उपाधिगत हैं, प्राप्त हुए हैं। उपाधि शब्द का अर्थ होता है आधि अर्थात स्थान। आधि के अनेक अर्थ होते हैं। आधि स्थान, उप जो आपको स्थान कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, उपाधि। ऊपर थोपी गई, जहां ऊपर ली गई, जहां ऊपर से प्राप्त हुई किसी वस्तु स्थिति, जहां स्थान को उपाधि कहा जाता है। कहते हैं इसलिए प्राकृत शूद्र नायिका के संबंध में प्रौढ़ा भाव को छोड़ दिया जाता है। ये जो प्रौढ़ा भाव है कि किसी पति के होते हुए किसी के प्रति अन्य भाव आना, इसको संसार में पूरी तरह से नकारा गया है। परंतु जहां सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र नायक हों, प्रभु हों, वहां रस पुष्टि के लिए जो प्रौढ़ा मिलन होता है वह निंदा का विषय नहीं होता। क्योंकि जो 12 से 11 वर्ष की जो बालिकाएं, कन्याएं हैं, जिनके जो नित्य इसी स्वरूप में है, उनके हृदय में कभी विकार भी नहीं आता है। आजकल आधुनिक बच्चियों की बात नहीं, पहले समय में उनके हृदय में विकार भी नहीं आता है। तो फिर जो विकार उत्पन्न होगा ठाकुर जी से मिलन का, वो कहाँ से होगा? वो प्रौढ़ा के साथ में होगा। तो प्रौढ़ा जो गोपियां हैं वो ठाकुर के हृदय में एक दिव्य भाव को प्रकट करती हैं। कहते हुए निंदा का विषय नहीं होता। इस तत्व में अत्यंत क्षुद्र माइक उपाधि स्वरूप विवाह विधि का स्थान नहीं है। ऐसा नहीं कि विवाह होकर के ही प्रौढ़ा भाव होगा, ना, इसका कोई स्थान नहीं है। वे गोलोक विहारी जब अपने परम पारकीय रस को प्रपंच में गोकुल के साथ प्रकाशित करते हैं, तब गोकुल की ललनाओं के विषय में जड़ अलंकारगत प्रौढ़ा निंदा लागू नहीं होती। जब वे गोलोक बिहारी प्रभु श्री कृष्ण इस धरातल पर अपनी दिव्य राधा रानी की जो दिव्य सखियां हैं, भाव हैं, दिव्य सखियां का मतलब भाव समझिएगा, उन भावों को इस जगत में प्रकट करते हैं, तब उनमें ये प्रौढ़ा वाला जो सिद्धांत है, जो ये फलाने की पत्नी फलाने की पत्नी, ये हो ही नहीं सकता, लगता ही नहीं है। केवल एक भाव है समझने के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते ऐसे करती है, ये जो ऊ कर रही है, ये माँ रो नहीं रही है, एक भाव है बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे का भाव वर्धन करने के लिए कि माँ को प्यार भी करना होता है। तो बच्चा भी रूठता है तो माँ भी प्यार करती है। वो सिखाते हैं ना जिस प्रकार से, इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के भाव को लेने के लिए, जरूरत नहीं है, लेने के लिए लालायित दिखते हैं। भक्त भगवान को उस भाव को पिलाने के लिए प्यासा दिखता है। दोनों में जो सेवा की लालसा है, परस्पर सुख की, क्या परस्पर सुख की? मैं इसे सेवा दूं तो ये प्रसन्न होगा, और दूसरे का मैं इनकी सेवा करूं तो वो सेवा लेके प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से दिव्य भाव है ये। तो यहां पर जो प्रौढ़ा का जो भाव आया है कि जिसे संसार की क्रियाओं के विषय में मालूम है, वो बच्चियों को नहीं मालूम है। मैंने नाम नहीं बोल सकता, एकांत में बोला जा सकता है। किसी दिव्य महापुरुष जो कि अपनी परंपरा के एक महान दिव्य आचार्य हुए, उनसे निवेदन किया था कि उनकी लीला में, मतलब
नित्य लीला में उनका विवाह हुआ कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरा जन्म वृषभानुपुर में होगा, जावट में मेरा विवाह होगा, वहां मैं श्री राधा रानी की अनुगत में सेवा करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक भजन है, उसके अंतर्गत आता है। उसको उन्होंने अपनी डायरी में लिखा और उसके नीचे अपने भाव लिखे हुए थे। वो उन्होंने मुझे अपना पढ़ाए। तब उनके सेवक से मैंने बोला इसको मेरे को जेरोक्स फोटो करनी है। मैं गुरु जी से पूछा, गुरु महाराज जी मैं इसको करवा लूं? तो उन्होंने उसमें जो दिव्य भाव लिखे तो उससे मैंने उन महापुरुष से पूछा, मैंने कहा कि आप जो है वहाँ पर विवाह हुआ? मुस्कुरा के बोले, नहीं नहीं ये सब नहीं, तो छोटा सा है, एकदम एकदम छोटा, ये सब भाव नहीं होता वहाँ सब। तो मतलब दो यहाँ से लीलाओं का ना ये प्रकाशन होता है, आप अपनी तरफ से नहीं सोच सकते कि वो दिव्य भाव जो है वो लाली का ही है, वो बिल्कुल ललना का ही है, पाल्यदासी का ही भाव है। और उस पाल्यदासी के भाव में वो भावित होकर के श्री राधा रानी के अगल बगल दासियों के रूप में घूमना, उनमें कभी भी प्रौढ़ भाव नहीं आता, आता ही नहीं, कभी नहीं आता, मतलब कल्पना में भी नहीं आता। ये दिव्य स्थिति होती है। हाँ, विजय कुमार जी कहते हैं, गोकुल की लड़नाओं में जो कृष्ण प्रेम होता है उसमें उत्कृष्ट चिन्ह कौन कौन से प्रकाशित होते हैं? समय हो गया, इस प्रश्न का उत्तर पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं, कल को इसका कुछ अर्थ करेंगे। गोकुल की ललनाओं का कृष्ण में केवल नंद नंदनत्व ही स्फुरण होता है, अर्थात वे कृष्ण के को केवल नंदनंदन के स्वरूप में ही ग्रहण करती हैं। उस निष्ठा में जो सब भाव और मुद्राएं उदित होती हैं वे अभक्त तार्किक लोगों की बात ही क्या, भक्तों के लिए भी दुर्गम होती हैं। नंदनंदन के प्रति जो उनकी भाव और भंगिमाएं मुद्राएं प्रकट होती हैं वे अभक्त की बात तो छोड़ दें, भक्तों के लिए भी दुर्गम होती हैं। नंदनंदन में ऐश्वर्य भाव का अभाव नहीं होता, परंतु माधुर्य की अधिकता के कारण छिपा हुआ होता है। मतलब नंदनंदन में कहीं ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य नहीं है, समस्त ऐश्वर्यों के भी ऐश्वर्य उनमें हैं, परंतु वह मधुरता के कारण छिपा रहता है। जिस समय परिहास करते हुए कृष्ण ने विरह व्याकुला गोपियों के सामने अपने द्विभुज रूप को छुपाकर चतुर्भुज रूप को प्रकाश किया, तब गोपियों ने उस चतुर्भुज रूप का आदर नहीं किया। फिर वह चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण राधा जी के सामने आते ही लुप्त हो गए और द्विभुज रूप वाला प्रकट हो गया। यह सब श्री राधा के निगूढ़ पारकीय रसभाव का ही फल है। राधा रानी के जो परम प्रेम का जो भाव है उसी का फल है। आगे विजय कुमार जी जो कहते हैं उनको हम कल श्रवण करेंगे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐचे गोसाई करी चरण वंदन, जाहिते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन, ऐचे गोसाई यार मुहि तार दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष, ऐचे गोसाई जब ब्रज कैला बास, राधा कृष्ण ने तेलीला करिला प्रकाश,
आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंह। यतो यतो